अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी देगी मतंजन की एक होममेड रेसिपी कि देग वालों का जो मतंजन होता है उसे आसानी के साथ आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बग़ैर चाशनी बनाए परफेक्ट मतंजन बनाना सिखाऊंगी। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद पर या ईद की दावत पर आप जब भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और पहली ही मर्तबा आपका बिल्कुल परफेक्ट मतंजन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग अलग बिल्कुल नरम और जूसी किस्म का हमारा देगी मतंजन बनके तैयार हुआ है। ना तो चावल इसमें अकड़ेंगे, ना ही मीठा कम होगा, बिल्कुल नरम जूसी देगी जायके वाला मतंजन बनके तैयार होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिसे जब आप इस मतंजन में ऐड करेंगे तो बिल्कुल देग वाला टेस्ट आएगा आपके मतंजन का। और कलर देखिए कितने खूबसूरत आए हैं, ये भी एक सीक्रेट है। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसमें कलर ऐड करें तो ऐसे ही खूबसूरत कलर जो हैं आपके मतंजन के भी आएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं उन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकें और इस ईद पर ऐसा ही ज़बरदस्त कलरफुल सा देगी जायके वाला मतंजन बना के इंजॉय कर सकें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चावलों के बारे में बता दूं कि मतंजन के लिए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे बेहतरीन चावल कौन से हैं। तो जी सबसे बेहतरीन चावल हैं कायनात चावल। इनसे मतंजन बहुत शानदार नरम और जूसी बन के तैयार होता है। दूसरा, ये फूल के डबल हो जाते हैं, यानी मिकदार में ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त मतंजन बनता है। जब भी आप मतंजन बनाएं कोशिश करें सेला या बासमती के बजाय आप कायनात चावल का बनाकर तैयार करें, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, इनको वॉश कैसे करना है? इनको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने अच्छे तरीके से हाथ के साथ मलते हुए इन चावलों को धोना है, यहाँ तक कि इनके अंदर जो पाउडर सा होता है ना, ये बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। बिल्कुल जब शफाफ पानी आ जाए आपने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से मल के इन चावलों को धो लेना है। उसके बाद आपने इनको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। तो ये था जी पहला स्टेप कि आपने चावलों को वॉश किस तरह से करना है, और कायनात चावलों को आपने कम से कम 1.5 घंटा ज़रूर भिगोना है। इससे पहले अगर आप पकाएंगे ना तो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 लीटर पानी ले लिया है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है, 6 अदद लौंग डाल दिए हैं, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद। 3 मैंने छुहारे डाल दिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं तो आप इनको शुरू में ही ऐड कर दें। चावलों के साथ ही ये बॉयल होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बेहद मज़ेदार लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका मतंजन के अंदर। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था, कवर करके पानी को बॉयल आने देंगे। जब पानी को अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएं तो इस तरह से तेज़ उबलते पानी के अंदर आपने सारे चावलों को ऐड कर देना है। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कि कुछ लोग पानी को बस थोड़ा सा बबल्स आना स्टार्ट होते हैं तो चावल ऐड कर देते हैं, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने जब पानी को अच्छी तरह से उबाल आना स्टार्ट हो जाए फिर चावल ऐड करने हैं और इनको कवर कर देना है। कवर करने के बाद जैसे ही इसमें उबाल आए तो आपने इसमें चम्मच चला देना है 1 से 2 बार, और इसी तरह से तेज़ फ्लेम पे ही आपने चावलों को बॉईल करना है। इससे एक तो चावल फूलते बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा उनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। तो जो कायनात चावल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फूलते हैं बासमती और सेला के मुकाबले में, तो इसलिए ये बेस्ट राइस हैं मतंजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावलों को तेज़ फ्लेम पे उबाल लिया था और आपने इनको 90% तक गला लेना है। मतलब ये कि 1 कन्नी चावल आपने उबाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ना चावलों को चेक करने का तरीका बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि 1 कनी 2 कनी क्या है। तो ये देखिए चावल जिनसे हैं इनको आपने तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे बॉईल करते हुए। एक दाना लेना है, इसे तोड़ना है इस तरह से। देखिए ये इजीली टूट गया है, ठीक है, लेकिन इतना बिल्कुल हलवा नहीं बना, थोड़ा सा इसमें हार्ड मुझे फ़ील हुआ है, थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे इसमें ना अभी कच्चापन है। तो ये चावल हमारे 1 कनी तक बॉयल हो चुके हैं, यानी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी है। तो बस इतना ही आपने चावलों को बॉयल करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने लंबे लंबे कितने खिले खिले हमारे चावल बॉयल हुए हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। एक छलनी के अंदर मैं इस तरह से चावलों का सारा पानी निकाल लूँगी। उसके बाद आपने गौर से देखना है, इसका अगला स्टेप जो है इसे आपने लाजमी से फॉलो करना है। तो इस स्टेज पर ना बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि चावलों के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं या फिर इनको कवर करके रख देते हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ठंडा पानी डालने से चावल बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे और सख्त से हो जाएंगे और मुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए चारपाई के ऊपर ना मैंने एक नेट का कपड़ा बिछाया हुआ है। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, सूती लॉन का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने सारे जो चावल थे ना जिनका मैंने पानी निकाला था, उनको मैंने इस स्टाइल से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ना चम्मच के साथ फैला दिया है। ये इसलिए करना है कि हम चाहते हैं चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फ़ौरन से स्टॉप हो जाए। तो वो उसी सूरत में होगा जब चावलों को आप इस तरह से चारपाई के ऊपर एक कपड़ा बिछा के फैला देंगे। तो इससे क्या होगा, चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये इससे ज़्यादा नहीं पकेंगे, इसी तरह के इसी तरह ही रहेंगे। यहाँ पे मैंने तीनों जो छुहारे साथ बॉईल किए थे उनको उठा लिया है। इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी चावल जो हैं बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ना मैंने नेट के ऊपर बिखेर दिए हैं चारपाई के ऊपर।
तो अब यहाँ पे मैंने 3 अदद प्यालियाँ ली हैं, उन तीनों में मैंने फूड कलर डाल दिया है, ग्रीन, येलो और रेड। अच्छा, ये आपने रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं ना आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले। तीनों प्यालियों के अंदर मैंने आधा आधा कप पानी डाल दिया है। अच्छी तरह से इन रंगों को मैं डिज़ोल्व कर लूँगी पानी के साथ। तो आपने भी अच्छी क्वालिटी वाले फूड कलर इस्तेमाल करने हैं और कलर को इसी तरीके से अगर आप मतंजन में ऐड करेंगे ना तो आपके ज़र्दे के कलर बड़े खूबसूरत आएंगे और हर दाने पे अलग अलग कलर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक का कलर दूसरे पे आ जाए और मतंजन की एक अजीब सी हालत बन जाए, बल्कि बेहद शानदार बड़े अट्रैक्टिव किस्म के ये कलर्स लगते हैं अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो। अब मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून चावल लिए हैं, उन्हें मैंने येलो फूड कलर वाली प्याली में डाल दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून ग्रीन और 2 से 3 टेबल स्पून रेड वाली प्याली में मैंने चावल डाल दिए हैं। अच्छा, ये वही चावल हैं जो हमने बॉयल किए हैं, एक कनी, कोई और चावल नहीं है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा। उन्हीं उबले हुए चावलों में से ही मैंने 3-3 टेबल स्पून चावल लेके तीनों प्यालियों में ऐड कर दिए हैं। इनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो चावल है ना वो कलर को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर 7 टेबल स्पून घी लिया है, उसके अंदर 4 सब्ज़ इलायचियाँ और 4 अदद लौंग ऐड कर दिए हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू और बड़ा प्यारा फ्लेवर आएगा हमारे चावलों में से। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें बादाम है, पिस्ता है, नारियल है कटा हुआ और किशमिश है, थोड़े से काजू हैं। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स हस्बे तौफीक ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उतना ही आपका मज़ेदार मतंजन बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए इन ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था घी के साथ, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे चावलों में। आपने अगर देसी घी इस्तेमाल करेंगे ना तो इस मतंजन का जो जायका है ना उसे 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर ना हो देसी घी तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया है और अब मैंने साथ ही इसमें आधा कप दूध डाल दिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आया है तो मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे इस तरह से बखेरते हुए मैं एक लेयर बना दूँगी चावलों की। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चावलों को इस तरह से बखेरते हुए एक लेयर बना देनी है। और अब यहाँ पे मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो ही चीनी ली है और चीनी की भी बिल्कुल मैं एक लेयर लगा दूँगी इन चावलों के ऊपर। तकरीबन मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जो हैं चीनी के भी चावलों के ऊपर डाल दिए हैं। अब दोबारा से जो चावल हैं उनकी मैं एक लेयर लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप तय वाली बिरयानी पकाते हैं ना, सेम इसी तरीके से आपने चीनी की और चावलों की लेयर लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने एक दूसरी लेयर भी लगा दी थी चावलों की, इसके ऊपर मैं थोड़ी चीनी और ऐड करूँगी और यहाँ पे मैंने सारे चावल और सारी चीनी इस तरह से लेयर लगाते हुए ऐड कर दी है। चम्मच आपने बहुत स्लोली बड़े हल्के हाथ के साथ आपने चलाना है ताकि चावल जो हैं हमारे टूटने ना पाएँ। और यहाँ पे देखिए जी हमारी मुकम्मल तौर पे लेयरिंग हो चुकी है चावलों की। अब आपने फ्लेम कर देना है हाई फ्लेम पे आपने इसे पकने देना है यहाँ तक कि इसके अंदर से धुएँ निकलना स्टार्ट हो जाएँ। इसके किनारों से आपको स्टीम बनती हुई नज़र आएगी और शीरा बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इस स्टेज पर आपने चावलों की लेयरिंग करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई करना है और इसके पास ही खड़े रहना है। आपने इधर उधर बिल्कुल नहीं होना। जैसे ही आपको लगे कि इसमें से स्टीम चारों तरफ से बनना स्टार्ट हो गई है, धुएँ निकलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से शीरा कितना बेहतरीन बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बेहतरीन शीरा बन चुका है। अब आपने क्या करना है, चावलों को इस तरह से किनारों से उठाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हल्का हल्का मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो सेला चावल या बासमती चावल हैं उसमें हम चीनी कम डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये कायनात चावल हैं और ये फूलते बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए इसमें हम चीनी बराबर डालते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसमें 600 ग्राम तक भी चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बराबर मिकदार में यानी आधा किलो चावल और आधा किलो चीनी ऐड की है और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था इतने चावलों के लिए। बेहद मज़ेदार और नरम और जूसी मतंजन जायकेदार हमारा बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ किनारों से चावलों को हल्के हाथों के साथ उठाते हुए शीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था, जो कि इसमें बन चुका था बहुत बेहतरीन। अब मैं इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी कि कौन सा है जो कि इसको देगा देगी मतंजन वाला जायका। तो यहाँ पे देखिए जी ये है मेरे पास केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून मैं भर के इसमें डाल दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल देगी जर्दे वाला जो टेस्ट है ना वो आएगा आपको इस मतंजन के अंदर। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कि मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, लेकिन अक्सर मार्केट से केवड़ा एसेंस भी मिलता है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो वो सिर्फ आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, लेकिन अगर केवड़ा वाटर हो तो ये आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है क्योंकि ये ज़रा लाइट होता है, जबकि केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप वो ज़्यादा डाल देंगे ना तो आपका मतंजन जो है ना कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल लो करके रुमाल जो है ढक्कन को लगा के इसे दम पे लगा दिया था। तवे पे रख के पूरे 25 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे चावलों को। तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए थे चावलों को दम पे लगाए हुए, तो मैं अब आपको चेक करवा देती हूँ।
तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद चावलों को चेक कर लिया था मैंने, तो माशाल्लाह से बहुत ही नरम और जूसी हमारा जो मतंजन था वो बन के तैयार हो चुका था। मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग खिला खिला हमारा मतंजन बन के तैयार हो चुका है। तो अब आपने इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर क्या करना है, जो चावल हमने कलर में डिप करके रखे थे उन्हें आपने अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के पहले वॉश करना है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कलर या पानी है ना उसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने उन चावलों को बारी बारी इस तरह से 3 मुख्तलिफ जगहों पे फैलाते हुए डाल देना है, बिल्कुल पतली सी लेयर की शक्ल में। जब आप इस तरह से चावलों के कलर को वॉश करके अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के फिर इनको ऐड करेंगे ना, तो ये इतने बेहतरीन लगेंगे मतंजन के अंदर, और अपना अपना कलर जो है ना बरकरार रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर चावलों का कलर नहीं आएगा। पतली पतली लेयर लगा के मैंने चावल से इस तरह से फैलाते हुए डाल दिए थे। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने चमचम डाल दी थी, बादाम डाल दिए थे, काजू डाल दिए थे, जो भी आपका दिल चाहे आप इस पर ऐड कर सकते हैं। और इसे हम दोबारा से कवर लगा के फ्लेम ऑफ़ करके आपने इसी तरह से 5 से 7 मिनट तक इसको पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए थे। इनको मैंने इसी तरह से तवे पे छोड़ दिया था, लेकिन फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना खुशबूदार हमारा देगी मतंजन बन के तैयार हुआ है। और कलर देखिए कितने खूबसूरत इसमें आए हैं, कितने परफेक्ट किस्म के कलर हैं जो कि चावलों पे हैं, और बिल्कुल नरम और जूसी है। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। तो पहले इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने किनारों से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसे उठाना है और इसकी मिक्सिंग करते जाना है। तो सारे चावल जो हैं बड़े अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे माशाल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, कितने बेहतरीन कलर आए हैं हमारे चावलों में। और जो हमने इसमें केवड़ा वाटर डाला था उसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक गया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है चावलों में से, और टेस्ट इंतहाई बेहतरीन था। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतने नरम और जूसी ये मतंजन बन के तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स आपने इस ईद उल अज़हा पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपनी फैमिली से दाद वसूल करनी है। साथ ही साथ अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है इस स्टेज पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से साथ शेयर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी तरफ से मैंने छोटी छोटी टिप्स और सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा की बेहतरीन ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।